हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख ले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धुरुत कीड़ा मतलब जुआ के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धुरुत में स्वर्णहस्ती, रथदास सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का उत्तराधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति तथा स्वयं को बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई है। द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो वह अनुचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाले पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके मतलब विजय करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक, अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार
लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसा सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा-कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर, जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों के जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ्य शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरश सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा है कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रहण करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारुरु से उद्भूत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति पर कर रहा है। उसके अर्थात आश्रयदाता पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे।
वह ईरनतई एक स्थान में रहता है और दानी प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने वक्त तक हैं, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छिन्न हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। एक सरदार उसका अनुयायी। पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी में दिखाया गया है। ये आपको दिखाया गया है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत्र पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। जब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं के अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा परिशिष्टियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है।
अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का है। ये वाला 18वीं शताब्दी का है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। लेखक एक या कई और तिथियां, यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। यह आपको दिखाया गया है। लिपिक श्री गणेश। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740 से 50 से लिया गया है। ये श्री गणेश जी हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से है, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। हस्तिनापुर का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल। ये पूछा गया प्रश्न है। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग को हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था,
इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबीलाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवासों गिरियों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुआं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंहद्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप पर चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तुओं को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु अपनी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। कुछ सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश को दिखाया गया है। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा और उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों में
स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती है, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पूर्ण व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथावस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागिरी में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गिरी में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पी कर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाए गए आग में वे उसी लाक्षागिरी में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले सब मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था। जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागिरी की याद है, तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, मतलब बेहोश हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसके सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहां खड़ी थी वहीं रह गई। काल रेखा वन प्रमुख साहित्यिक परंपराएं लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। ये पूछा जाता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में
लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में। त्रिपिटक कौन कौन है आपका? सूत पिटक, एक मिनट, त्रिपिटक में आएगा सूत पिटक, और कौन आ जाएगा? विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा हो जाएगा आपका अभिधम पिटक। हम लोग डिटेल्स में चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत संस्कृत में। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन। लगभग 100 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। लगभग 200 ईस्वी से पुराणों का संकलन संस्कृत में। लगभग 300 ईस्वी भरतमुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत में। 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में। लगभग 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और वराह मिहिर के ग्रंथ संस्कृत में। जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में। आर्यभट्ट के द्वारा खगोल व गणित शास्त्र ये पूछा जाता है। काल रेखा 2 महाभारत के अध्ययन में प्रमुख कीर्तिमान। 1919 से 1966 महाभारत के समालोचनात्मक संस्कृत की परिकल्पना और प्रकाशन। 1973 JAB वैन ब्यूटेनेन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे वो भी NCERT फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।